नमस्कार, छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सारनाथ ट्रेन से दुर्ग पहुंचे। जैसे ही शंकराचार्य जी का आगमन हुआ, स्टेशन परिसर हर हर महादेव और जय श्री जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में शिष्य, परिवार, सनातन प्रेमी एवं श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उपस्थित रहे। आपको बताते चले, श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। दुर्ग में जगत गुरु शंकराचार्य जी के आगमन को लेकर सनातन समाज में विशेष उल्लास का माहौल भी बना हुआ है। तो वहीं लगातार जानकारी आ रही है, जहां हिंदू राष्ट्र के नारों से पूरा दुर्ग रेलवे गूंज उठा था। स्टेशन जो है वो दुर्ग रेलवे गूंज स्टेशन उठा। तो वहीं आपको बता दें, अयोध्या में जगत गुरु शंकराचार्य अवमतेश्वरानंद को लेकर उन्होंने अपना बड़ा बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको स्नान से नहीं रोका जाता तो ताम झाम उनके द्वारा ही किया गया था। आखिर उसको रोका गया और क्यों रोका गया, इस पर कई अहम सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, भारत की अखंडता। अगर कोई भी ओबीसी वाला अगर किसी बात को लेकर जाता है तो उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते तो भी कार्रवाई नहीं होगी। सवर्ण जो है सबके हितप्रद हैं, उनका कर्ज कोई कर नहीं सकता। स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ पर शंकराचार्य जी को रोक दिया गया था और जितने भी लोग स्नान करने से रोका नहीं गया था, ताम झाम से रोका। जगदलपुर के दलपत सागर में डिप्टी सीएम अरुण साय की मौजूदगी में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। लाखों दीप जलाकर नगरवासियों ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और आकर्षक बनाया। डिप्टी सीएम अरुण साय ने दलपत सागर के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि दलपत सागर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जल स्रोत है, जिसे राजा दलपत देव ने बनवाया था। महापौर संजय पांडे ने स्वच्छता अभियान में सहयोग के लिए नागरिकों का आभार भी जताया। इस अवसर पर शहर को स्वच्छ रखने की शपथ भी नगरवासियों को दिलाई गई। जगदलपुर में लगातार 5वीं वर्ष दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। जगदलपुर के ऐतिहासिक तालाब, जिसे हम दलपत सागर के नाम से जानते हैं, विगत 4 वर्षों से दीपोत्सव का आयोजन होता रहा है और इस पर 5वीं बार दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। और आज एक दीप स्वच्छता के नाम, एक दीप वंदे मातरम के नाम, इस थीम पर ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ है। पिछले कुछ समय से दलपत सागर को सजाने और संवारने का बीड़ा जगदलपुर वासियों ने उठाया है, उसका सुखद परिणाम दिख रहा है। राज्य सरकार ने भी इसमें अपना योगदान किया है। दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। उसका टेंडर हो गया है और टेंडर ओपन होने के बाद उस पर काम चालू हो जाएगा। जिस प्रकार की जागरूकता जगदलपुर के वासियों ने दिखाई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हमारा दलपत सागर जगदलपुर के मान सम्मान और वैभव को और बढ़ाने वाला होगा और एक पर्यटन के केंद्र के रूप में ये स्थापित होगा। मैं जगदलपुर वासियों को दीपोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यार कयाकिंग भी किए हैं आज एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, तो क्या आने वाले समय में इसको भी करेंगे क्या? और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बच्चों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, 7 साल के बच्चे ने भी
अपनी प्रतिभा को दिखाया है। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में ये और बढ़ेगा और हमारे खिलाड़ी इस पर आने वाले समय में आगे बढ़कर काम करेंगे। जो हम स्वच्छता का संदेश देते हैं, जो वंदे मातरम का हमने थीम लिया हुआ है, क्योंकि पूरा देश 150वीं जयंती वंदे मातरम गीत का मना रहा है, उस कारण वंदे मातरम के नाम पे भी एक दिया सभी लोगों ने जलाया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शहर जिस प्रकार से यहाँ पे श्रमदान में, दलपत सागर के श्रमदान में हो, चाहे शहर को स्वच्छ रहने के श्रमदान में हो, जगह जगह जिस प्रकार से शहर की जनता ने हमको हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बढ़ाया है, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सबका अभिनंदन भी करते हैं। और आगे भी स्वच्छता का अवेयरनेस का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। ये हमारा जो संकल्प है कि जगदलपुर शहर को हम देश में अव्वल बनाना चाहते हैं, उस संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। न केवल दलपत सागर साफ हो रहा है, बल्कि आप देखेंगे गंगा मुंडा भी साफ हो रहा है, और शहर में भी जिस मात्रा में कचरा हमको लोग दे रहे हैं, उससे साफ साफ हो रहा है कि अब नुक्कड़ों में और नालियों में कचरा कम जा रहा है। अब हमारे SLRM सेंटर में पिछली बार की तुलना में 2.5 से 3 गुना कचरा आ रहा है। हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक दिन जो हमारा संकल्प है कि स्वच्छता में अव्वल आने का, उस संकल्प को पूर्ण करें। पीएम मोदी के मन की बात के 130वें एपिसोड का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर पीएम के इस मन की बात के कार्यक्रम को सुना। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार सीएम ने अपने गृह मंडल में प्रसारण को साफ सुना। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने अपना बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर बार अपने कार्यक्रम में नई नई जानकारियां जो हैं वो साझा करते हैं, जो लोग नवाचार भी कर रहे हैं। उनके कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी जरूर करते हैं। इस बार पीएम मोदी ने मिलेट का विशेष रूप से जिक्र किया है। हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम होता है और हम हर बार अलग अलग जगहों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ बैठकर सुनते हैं। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारा जो गृह मंडल है, जहां पर हमारा निवास है, कांसाबिल मंडल के कार्यालय में हमारे जिला के पदाधिकारी और मंडल के पदाधिकारियों के साथ और लोगों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री जी की मन की बात का आज 130वां एपिसोड था, वो सुनने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में अलग अलग चीज़ों की जानकारी देते हैं, जो लोग नवाचार करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो आज मिलेट के विषय में भी उन्होंने जिक्र किया है और हर बात इस तरह से नई नई चीज़ों बताते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए युवाओं से 18 साल पूरे होने पर मतदाता पंजीकरण की अपील भी की गई। इसे उत्सव की तरह मनाने का संदेश भी दिया गया। इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बताया है। तो वहीं इसी के साथ क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता भी जताई है। आपको बताते चले, इस मौके पर पीएम ने जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण और भजन क्लबिंग जैसे जन आंदोलनों की सराहना की और मिलेट को किसानों की आय और सेहत के लिए फायदेमंद बताया। सीधी महीने के हर आखिरी रविवार को ये मन की बात होती है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के जो कार्य हमारे देश में हो रहे हैं उसकी जानकारी हम सबको मिलती है। अनेक प्रकार के विषय में इस बार हमको मन की बात में सुनने को मिला और जानकारी मिली, और इसके लिए तो हम पूरा प्रदेशवासी, देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के हमेशा आभार व्यक्त करते हैं। और निश्चित ही एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी तकनीकी के क्षेत्र में कि AI कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम वहां पे भारत सरकार के द्वारा हो रही है, जिसके माध्यम से देश और दुनिया के AI के जो जानकार लोग वहां पहुंचने वाले हैं। तो निश्चित ही इसमें जब चर्चा विमर्श होगा तो हमारे भारत देश के लोगों को भी वहां मंच मिलेगा और निश्चित इसके माध्यम से हमारा जो भारत देश है और हमारा प्रदेश है AI के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी बनेगा। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में आयोजित स्वदेशी मेले में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
इस बार मेले में करीब 150 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि स्वदेशी मेले के इतिहास में पहली बार फ्री डेंटल चेकअप और हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया है, जहां कोई भी आम नागरिक आकर स्वास्थ्य जांच अपनी करा सकता है। आपको बताते चलें, इस मेले में बाहर से आए दुकानदार अपने नए नए उत्पाद लेकर पहुंचे हैं, ताकि लोगों को स्वदेशी सामानों की बेहतर रेंज यहां पर प्राप्त हो सके। ये मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा। हर दिन नए नए सांस्कृतिक व मनोरंजक कार्यक्रम यहां पर आयोजित भी किए जा रहे हैं। इस मेले में मेहंदी प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, तो वहीं इसी के साथ अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, स्वदेशी मेला 28 तारीख तक स्टेट स्कूल परिसर में चलेगा, जहां रोजाना नए नए कार्यक्रम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। बाईस तारीख से स्वदेशी मेला प्रारंभ हुआ है, जो 28 तारीख तक अनवरत एक हफ्ता चलेगा। इस वर्ष स्वदेशी मेला में आप देखेंगे कि बहुत सा परिवर्तन है। जैसे कि फूड स्टॉल, इस बार तरह तरह के फूड स्टॉल, जैसे जनता जब आती है पब्लिक, तो फूड स्टॉल में हमेशा उनका आकर्षण रहता है। तो इस तरह से जितने भी प्रसिद्ध फूड वाले हैं, उनका एक स्टॉल लगाया गया है, जिसको पिछले 3 दिनों से शहर की जनता बहुत पसंद कर रही है। दूसरा, इन मेले में जो स्टॉल हमेशा लगते थे, उन स्टॉलों में मैन्युफैक्चरर जो सामान लेकर आए, उसमें भी बहुत से चेंज है। लगभग 30 से 35% नए दुकानदार आए, जो अपने प्रोडक्ट को यहाँ डिस्प्ले किए हैं। तो पिछले 3 दिनों से आप देखेंगे कि जनता का रुझान इन नए प्रोडक्ट की तरफ से भी बहुत अच्छा है। तीसरा, जो हमारा जो सबसे अच्छा जो आयाम रहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बार शहर के व्यापारियों के लिए अलग से स्पेस दिया है, एक डोम लिया है, जिसमें शहर के व्यापारी अपने मैन्युफैक्चरर और अपने स्वदेशी से जुड़े हुए अपना जो लगाएंगे स्टॉल। तो ये एक नई पहल रही, जो अभी आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों से जब से स्वदेशी मेला हो रहा है, कि फिक्स शहर के बढ़ाई है। जैसे कि एक स्टॉल लगा है जो डेंटिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे डेंटिस्ट, शहर के जो प्रसिद्ध डेंटिस्ट है, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर की जनता को निःशुल्क डेंटिस्ट, जो उनके दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं या जो उसका टेस्टिंग है, वो कर रहे हैं, निःशुल्क है। और उदयाचल ने भी देखेंगे कि अभी एक बस, अत्याधुनिक बस, जिसमें AI टेक्नोलॉजी से दांत, स्किन की जांच हो रही है। जिस जांच को हम बाहर 50-500 रुपए में करवाते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने बस खड़ी कर दी है, और उसमें पूरे ट्रेंड डॉक्टरों की टीम है, जो टेस्टिंग कर रही है और निःशुल्क कर रही है। तो भारी मात्रा में यहाँ के नागरिक दांत से संबंधित है, स्किन से संबंधित है, अन्य बीमारियों का जो टेस्टिंग है वह करवा रहे हैं। ये दोनों नया प्रयोग जो है इस बार इस मेले में किया गया है। लगभग कितने दुकानदार लगभग मेरे 150 पौने 200 दुकानदार हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया, इस बार बहुत से दुकानदार नए हैं, नए प्रोडक्ट लेके आए। तो इस बार का मेला मैं बोल सकता हूँ, पिछले 5-7 सालों से जो आयोजित हो रहा था मेला, उससे कुछ अलग है। और अगर अलग रहेगा, तभी जनता को नया नया हर साल में देखने मिलता है, तो उनका उत्साह भी बढ़ता है। और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही भारी मात्रा में यहाँ पर हमारे शहरवासी आ रहे हैं, और 7 दिन तक लगातार जो यह मेला चलेगा। मुझे उम्मीद है आयोजन समिति को कि हर वर्ष से ज्यादा सफल इस वर्ष यह मेला रहेगा, ऐसी हम सबको आशीष है। उद्देश्य तो जैसा नाम में छुपा है, स्व मतलब स्वयं से रिलेटेड, स्वदेशी मतलब जो हमारे देश की जो छोटी फैक्ट्रियां, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, और हाथ करघा सामान है, कुटीर उद्योग है, गृह उद्योग है, जहां पर छोटे सामान बनते हैं, उनको जनता के लिए लाना, उसको डिस्प्ले करना, बहुत कम रेट में उसको प्रदान करना। और आप देखेंगे कि इतनी नई वैरायटी के यहाँ सामान मिल रहे हैं। प्रमुख उद्देश्य वही है कि हमारे देश में भी इतने अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं, भले बहुत छोटे हों, कुटीर उद्योग चला रहे हों, और उनका जो उत्पाद है किसी भी मामले में अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों से कमजोर नहीं है। मुख्य उद्देश्य वही है कि हमारे देश में बनी हुई चीजों को हमको बढ़ाना है, और लोगों को ये महसूस कराना है कि जब भी खरीदे, स्वदेशी खरीद, जिससे देश आत्मनिर्भर भी होगा
और जिसमें एक बोला जाए कि देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें बहुत कुछ हाथ स्वदेशी का है। योगेश बागड़ी, अध्यक्ष स्वागत समिति सदस्य स्वदेशी मेला। राजनांदगांव में सतनामी समाज द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन समाज के लिए एक सकारात्मक पहल साबित हुआ। इस कार्यक्रम में विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय पारिवारिक सहमति और सामाजिक मर्यादाओं के साथ करवाया गया। आपको बता दें, इससे जीवन साथी चयन में पारदर्शिता और आपसी विश्वास भी बढ़ा। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु गद्दी पूजा, दीप प्रज्वलन और अतिथियों के स्वागत से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन, पालक और युवा मौजूद रहे। आपको बताते चले, समाज के लिए एक सकारात्मक पहल जो है वो सामने आई है। युवक और युवतियों का परिचय करवाया गया। समाज के लिए एक सकारात्मक पहल ये साबित हुई। आपको बता दें, संभाग स्तरीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके बाद युवक और युवतियों का पहले परम पूज्य घासीदास बाबा की आज संभागीय स्तरीय सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयोजन का मतलब है कि कम समय में एक युवक और युवती एक दूसरे का परिचय करना और खर्च, समाज का खर्च बचता है इससे। अभी तक के 85 से 90 रजिस्ट्रेशन हो चुका है। संभावित कम से कम 400 आने की है और फोन के माध्यम से भी हो चुके हैं बहुत सारा। तो अधिक से अधिक युवक युवती परिचय सम्मेलन में अभी आ रहे हैं। इसमें दुर्ग जिला का है, खैरागढ़ जिला का है, मानपुर मोहल्ला का है, राजनांदगांव का है, तो संभागीय है, इसमें आ रहे हैं सब। कितने सालों से किया जा रहा है ये? तो करीब सतनामी समाज करीब 10 सालों से हो रहा है अभी, और मेरा कार्यकाल का दूसरा साल है। आपका शुभ नाम है? मेरा युवराज ढेड़ेर, जिला अध्यक्ष सतनामी समाज राजनांदगांव। बीजापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बीजेपी कार्यालय बीजापुर में ही वीबीजी रामजी योजना को स्थानीय विकास से जोड़ा, जहां पर ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और पलायन रोकने में मददगार भी बताया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इसे कांग्रेस के भ्रम के खिलाफ बता रही है, जबकि आपको जानकारी दे दें, स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाने की बात कही गई है। यह योजना विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का एक अहम हिस्सा है, जो मनरेगा को अपग्रेड कर ग्रामीण परिवारों को 100 से 125 दिनों का रोजगार गारंटी देता है। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी है, जो पारदर्शिता बढ़ाती है, भुगतान को साप्ताहिक समयबद्ध भी बनाती है और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना निर्माण की सुविधा भी देती है। हमें रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाओं के माध्यम से जो उद्देश्य था, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के देश का विकास हो, वो पलायन रुके, ये उद्देश्य से योजना संचालित रहा। पिछले इन 10-15 वर्षों में देखने को मिला कि वो भ्रष्टाचार का बेड़ चढ़ाया जा रहा था, वो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ था, भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ था। और इस योजनाओं के से अभी तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपया का खर्चा किया जा चुका है, लेकिन दरअसल में कुछ नहीं दिखता, ना उसका लाभ हमारे हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है जिनके लिए इस योजना को बनाया गया। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजनाओं को सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन के नाम से, ग्रामीण के नाम से इस योजना को फिर से एक नया कानून के रूप दिया गया है 2025 के रूप में। लेकिन कांग्रेस के लोग इसको एक प्रकार से, कांग्रेस के लोग सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं
देश में लगभग 150 से अधिक योजनाओं का नाम गांधी परिवार के नाम से और उनके परिवार के नाम से चलता है। और नाम से चलने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं उस देश के लोगों के लिए योजना बनाए तो उसको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, वो धरातल में उतरना चाहिए। हमारा मकसद ये है, हमारे नाम के पीछे नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास बनाया, तो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, नाम के पीछे हम नहीं भागते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाया, पूरा देश को लाभ मिल रहा है। हमारा मकसद किसी नाम को मिटाना या बनाना नहीं है। हमारा मन साफ है, हमारा विजन साफ है। इसलिए विकसित भारत राष्ट्रीय आजीविका मिशन हमने नाम दिया, लेकिन वहां राम जी आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, बीबी जी राम जी। तो राम के नाम से इनको इतना तकलीफ है, जबकि गांधी जी का जो स्वप्न था, गांधी जी ने कहा था भारत का आत्मा गांव में बसता है, गांव के बारे में नहीं सोचा। गांधी जी को आदर्श को मानना चाहिए, नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए। उसी को लेकर कांग्रेस के लोग पूरा देश में लोगों को भ्रमित करने, उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने का कोशिश करें। अब भाजपा का क्या, उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक तो है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अब उसको ठीक करने का कोशिश करें। अब भाजपा का क्या, उस समय रोकना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक। खबर कांकेर जिले से है, जहां दुर्गा कोंदल ब्लॉक के ग्राम साधुमिच गांव में 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने शिरकत की और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भी उन्होंने अपना बयान दिया। कहा कि खेल जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि स्वास्थ्य मानसिकता का भी विकास होता है। इस तरह का खेल जो है वो इस तरह के तमाम खेलों का आयोजन जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए। तो वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत साधुमिच गांव के सरपंच मुकेश गावड़े ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम के युवाओं के साथ इस 3 दिवसीय खेल का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक भी शामिल हुई हैं और साथ ही ग्राम के मांगों पर भी त्वरित घोषणा भी की गई, जिसके लिए हम ग्रामवासी आभार व्यक्त करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं पूरे मेरे क्षेत्र में थोड़ा सा खेल के प्रति लोगों को जागरूक हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी देखो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ का खेल परंपरा जो वो हमारे छत्तीसगढ़ का खेल है कबड्डी और खो, वो भी अब देखने को जगह जगह मिल रहा है। तो निश्चित ही हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो मिलना चाहिए, निश्चित ही नीचे स्तर से ऊपर तक पहुँचेंगे। तो ये बस आयोजन समिति लोग को बहुत अच्छा आयोजन है, ताकि हमारे खिलाड़ियों को भी इस ग्रामीण स्तर पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिले और बहुत आगे बढ़े, और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। और आयोजन समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई ऐसे आयोजन के लिए। निश्चित ही आज हम साधुमिच गांव में पहुंचे हैं और लोगों का देख सकते हैं वो उत्साह, जो उमंग जो है, इतना उत्साह रहता है गाँव में इस खेल में देखने के लिए, तो वो गाँव वाले को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित ही आज हमारे साधुमिच गाँव में जो खेल का आयोजन रखा गया है, जो 23/1/2026 से 25/1/2026 तक रखा गया है। इसमें आसपास के सभी खिलाड़ी आकर यहाँ भाग लेंगे और ये निश्चित ही हमारे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि सुदूर अंचल से जो प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ने का एक अवसर माना जाता है। तो यहाँ आज विधायक मैडम भी आई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।